अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम दुनिया की एक कदीम तरीन सरजमीन त्राब्लुस की सैर करने जा रहे हैं। ये वही सरजमीन है जिसे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फतह किया था। ये शहर 27 साल से भी पुराना है। यहाँ 19 साल पुराना रोमियो का बिना कासिम आज भी मौजूद है। यहाँ हसन इतना ज्यादा है कि इंसान जैसे परियों को देख रहा हो। यहाँ के मजेदार खाने, सदियों पुराने बाजार और खूबसूरत शादियां, ये सब देखेंगे आज की हम इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। त्राब्लस लीबिया का एक शहर जो कि दुनिया के कदीम तरीन शहरों में शुमार होता है, जिसकी तारीख 2700 साल से भी पुरानी है। यह शहर लीबिया का दारुल हुकूमत भी है और इंतहा का खूबसूरत। इस शहर का कुल रकबा 1507 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ 12 लाख के करीब लोग आबाद हैं। त्राब्लस के लोग इंतहाई मेहमान नवाज और अखलाक के बहुत अच्छे हैं। याद रहे कि त्राब्लस एक तारीखी शहर है, इसीलिए यहाँ सालाना लाखों लोग पूरी दुनिया से घूमने फिरने के लिए उते हैं। ये शहर अपनी सफेद रंग की इमारतों की वजह से अरूसुल बहर यानी समंदर की दुल्हन कहलाता है। इस शहर को बहरा रोम का समंदर भी लगता है। समंदर के साथ साथ कार्निश बनाई गई है जहां लोग घूमते फिरते हैं। त्राब्लस शहर का ओल्ड मदीना हजारों साल पुराना है, जहां आज भी कच्चे घर, पुरानी तंग गलियां और बाजार मौजूद हैं। त्राब्लस के ज्यादातर मशहूर और कदीम मकामात भी इसी जगह पर मौजूद हैं। नाजरीन, त्राब्लस का ये पुराना शहर बैरारूम के साहिल पर वाक़ है और उसके चारों अतराफ एक बहुत मोटी और ऊंची दीवार मौजूद है जो कदीम वक्तों में दुल्हन से बचने के लिए बनाई गई थी। ये दीवार पत्थरों और संगे मरमर से तैयार की गई है। मदीना शहर में तमाम घर सफेद रंग के हैं और उनकी खिड़कियां नीले रंग की और खूबसूरत नक्शो निगार वाली है। शहर त्राब्लस का दी रेड कौसल भी यहाँ मौजूद है, जिसे अल-सराया अल-हमरा कहा जाता है। यह किला शहर की सबसे बड़ी पहचान है। इस किले में कभी बादशाह रहा करते थे, लेकिन अब इसे एक म्यूजियम बना दिया गया है। इस म्यूजियम में 3000 साल पुरानी तारीख मौजूद है। रोमियो के दौर से भी पहले की यहाँ पत्थर की मूर्तियां, दीवारों पर नक्शो निगार और पुरानी कौमों के मुजस्समे सब मौजूद हैं। उनके अलावा लीबिया की सकाफत और कल्चर की तमाम चीजें यहाँ रखी गई हैं। ये किला बहुत बड़ा और खूबसूरत है। शहर त्राब्लस के लोग 20 से 22 साल की उम्र में शादियां कर लेते हैं। ये लोग रिवायती अंदाज में शादी करते हैं। मर्द हजरात एक खास लिबास, जिसे ज़बूर कहा जाता है, पहनते हैं। ये एक खूबसूरत कढ़ाई वाली जैकेट और शलवार होती है, जबकि औरतें मुख्तलिफ किस्म का लिबास पहनती हैं। याद रहे कि लीबिया की औरतें अरब मुल्कों में सबसे ज्यादा चांदी और सोने का इस्तेमाल करती हैं। यहाँ औरत का सारा खर्चा मर्द उठाता है। शादी से पहले मर्द अपना अलहदा से घर बनवाता है और जहेज का सारा सामान घर में फिक्स करवाता है। यहाँ शादियां 3 से 7 दिन चलती हैं। मर्द के लिए यहाँ शादी करना काफी मुश्किल और महंगा भी है। यहाँ की औरतें इंतहाई हसीन हैं। ज्यादातर लोगों का रंग सफेद है, चाहे मर्द हो या औरतें। जो कोई भी उनको देखता है उनके हुस्न का दीवाना हो जाता है। त्राब्लस के ओल्ड मदीना में सल्तनत उस्मानिया के दौर में बनाई गई जामिया गोरची मस्जिद सिर्फ त्राब्लस नहीं बल्कि पूरे लीबिया की खूबसूरत तरीन और मशहूर मस्जिद है। ये तुर्क आर्किटेक्चर का एक नमूना है। इसके मीनार, संगे मरमर का काम और खूबसूरत टाइल वर्क उस्मानी दौर की याद दिलाती है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ के मजेदार खाने। दरअसल त्राब्लस शहर की हर गली, मोहल्ला और रोड एक बाजार है, जहाँ मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स, देसी ढाबे और कैफे मौजूद हैं। यहाँ का सबसे मशहूर खाना वजीन है। इसे बनाने के लिए एक खास आटा, जिसे बरले का आटा कहा जाता है, उसका पेड़ा बनाकर पकाया जाता है। फिर उसे एक बड़े बॉल में डालकर उसके इर्द गिर्द उलो गोश्त और अंडे का शोरबा ये डाला जाता है। फिर इस डिश को उंगलियों से तोड़ तोड़ कर खाया जाता है।
इसके अलावा खसखास को भाप में पकाकर सब्जियों और गोश्त के साथ पेश किया जाता है। यहाँ का नामी पास्ता काफी मशहूर मारूफ है, जिसे गोश्त और टमाटर की चटनी से तैयार किया जाता है। लोग इसे बहुत चोक से खाते हैं। एक तरह से कहा जाए तो लीबिया के लोग बगैर गोश्त के कुछ भी नहीं खाते। नाजरीन, तराबरस शहर में बहुत ऊंची और खूबसूरत इमारतें देखने को मिलेंगी, बिल्कुल दुबई की तरह। पूरे शहर में सफाई सुथराई इंतहाई ज्यादा है। आवाम और हुकूमत मिलकर इस शहर का ख्याल रखते हैं। जैसे आसमान से देखने पर यह शहर एक हसीन तरीन नजारा देता है। समंदर के साथ एक लंबा रोड बनाया गया है जो शहर की हर सड़क को आपस में मिलाता है। शहर तनाबलस के साथ 5 मुख्तलिफ शहरों के बॉर्डर्स लगते हैं, जिनमें तजूरा, ज़वाया जान, जोरुल अजीजिया और तरहोना सरफहरिस्त हैं। राबलिस के अंदर आज भी तंगे चलते हैं, जिसे घोड़ा गाड़ी कहा जाता है। खास तौर पर ये ओल्ड मदीना में किले पर लोगों को ले जाते हैं। गैर मुल्की सयाह इसकी सवारी जरूर करते हैं। जैसे जैसे शाम होती है, ये शहर जगमगाने लगता है और घूमने फिरने का मजा डबल हो जाता है। यहाँ रोड्स पर आपको सिर्फ गाड़ियां ही नजर आएंगी, न रक्षा न ही मोटरसाइकिल। यहाँ पीले रंग की कारें बतौर टैक्सी इस्तेमाल होती हैं। ट्राब्लस शहर में सन 1911 में कोयले से चलने वाली रेलगाड़ियां शुरू की गई थीं, जिसे फ्रांस ने अपने दौर में शुरू किया था। बाद में ये रेलगाड़ियां बोरान का शिकार हुईं और आज 1000 सालों बाद भी अपने पुरानी हालत में बंद पड़ी हैं। उनके अलावा यहाँ पुरानी मालगाड़ियों की बोगियां और बेशुमार सामान मौजूद हैं। ये सारा कुछ रावलिस के ऑड स्टेशन पर मौजूद है। शहर में बेहतरीन बस ट्रांसपोर्ट भी चलती है। शहर त्रावलिस के समुंदर में छोटी छोटी कश्तियां चलाई गई हैं, जिन पर बैठकर लोग समुंदर के अंदर जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। शहर त्रावलिस के लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद मछलियां पकड़कर काम करती है। यहाँ से मछली पकड़कर पूरे मुल्क में एक्सपोर्ट की जाती है। इस शहर में बंदरगाह भी मौजूद है, जहाँ बड़े बड़े बहरी जहाज लंगर अंदाज होते हैं। ये बंदरगाह लीबिया की अहम तरीन बंदरगाह है, जहाँ बड़े बड़े बहरी जहाज लंगर अंदाज होते हैं। ये बंदरगाह लीबिया की अहम तरीन बंदरगाह है, जहाँ से सालाना करोड़ों डॉलर्स का सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। शहर त्राबलस की यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रिपोली मुल्क की अजीम और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जहाँ पूरी दुनिया से ये लोग तालीम हासिल करते हैं, खास तौर पर अरबी मुल्कों से। याद रहे कि त्राबलस शहर की 99% आवाम अब पढ़ी लिखी है। यहाँ लोग अरबी जुबान बोलते हैं, जो उनकी कौमी जुबान भी है। इसीलिए दूसरे अरब मुल्कों से लोग यहाँ घूमने फिरने ज्यादा आते हैं। शहर त्राबलस में चलने वाली करेंसी दीनार है। एक दीनार पाकिस्तानी 44.35 रुपए के बराबर है और यहाँ का सबसे बड़ा नोट 50 का है। नाज़रीन, लीबिया के ज्यादातर फेस्टिवल त्राबलस शहर के मॉल टेरेस स्क्वायर में किए जाते हैं। हत्ता के एहतजाज भी करना हो तो यहाँ किया जाता है, क्योंकि ये शहर का दिल कहलाता है। इसी जगह पर ईद उल अजहा और ईद उल फितर भी पढ़ाई जाती है। ये जगह गैर मुल्की सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है। शाम के वक्त यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग घूम फिर रहे होते हैं। काफी रौनक होती है। लोग अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ आकर वो भी एंजॉय करते हैं। पूरे त्राबलस शहर में बेहतरीन होटल्स, रेस्टोरेंट्स और कैफे मौजूद हैं। बहुत से होटल्स तो 5 स्टार हैं, जो बिल्कुल समंदर के करीब बनाए गए हैं। लीबिया एक सस्ता मुल्क है, मगर इंतहाई डेवलप्ड है। लीबिया में अब बासानी पाकिस्तान से जा सकते हैं। 30 दिन का वीजा सिर्फ 18,000 पाकिस्तानी रुपयों का मिलता है, जो किसी भी ट्रैवल एजेंसी से आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जाने के लिए आपको 1,62,000 से लेकर 28 लाख तक टिकट मिलेगी, जिसके बाद आप त्राबलस एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और लीबिया की कदीम खूबसूरती को अपनी आंखों से देख सकेंगे। नाजरीन, लीबिया ही वो मुल्क है जहां से लोग डंकी लगाकर दूसरे मुल्कों में जाते हैं, जैसे कि इटली, फ्रांस वगैरह।
लीबिया से लोगों को गैर कानूनी तौर पर छोटी बड़ी कश्तियों के अंदर सवार करके बजरिया समंदर दूसरे मुल्कों की तरफ ले जाया जाता है। बहुत सारे हादसे ऐसे भी हुए हैं जिनके अंदर सैकड़ों लोग समंदर के अंदर डूब गए हैं। मेरी तमाम उन दोस्तों से गुजारिश है जो डंकी लगाने का सोच रहे हैं कि खुदारा अपने मुल्क में थोड़ा कमा ले, मगर अपनी जान की बाजी पर ना खेले। अगर कहीं जाना है तो लीगल तरीके से जाएं, गैर कानूनी एजेंटों के हथे ना चुड़ें। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी थ्राबलस के ऊपर छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट की सूरत में जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।